हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक मनाया। आज उनके जीवन से संबंधित छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी कहानियाँ हम सब समझेंगे और उससे बोध प्राप्त करेंगे। तीर्थंकर भगवान का हमारे ऊपर क्या उपकार है। उन्होंने हमारे लिए जिन शासन की स्थापना की, उन्होंने हमको धर्म प्रदान किया, उन्होंने समझाया कि धर्म से हमको सुख और शांति मिलती है। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हमको धर्म करना चाहिए। सागर से भी गंभीर, चंद्र से भी निर्मल, सूर्य से भी उज्जवल है मेरे भगवान। तो आज हम वर्धमान महावीर और देव, उन दोनों के साथ वाली वो कहानी है, वह सुनेंगे। जब वर्धमान 8 वर्ष से कुछ कम वय के थे, तब एक दिन दोपहर के समय अपने कुछ मित्रों के साथ खेलने उद्यान में गए, गार्डन में गए। खेल का एक नियम निर्धारित था कि इस खेल में सभी बालक एक वृक्ष को लक्ष्य करके दौड़ते थे। जो बालक वृक्ष को पहले स्पर्श कर लेता वह विजयी कहलाता था। सभी बालकों में वृक्ष को स्पर्श करने की होड़ लगी। खेलते खेलते अचानक बच्चों ने देखा कि वृक्ष के तने पर भयानक काला नाग लिपटा हुआ था, जो फन फैलाकर फुंकार रहा था। उस भयानक सर्प को देखकर सभी बालक डर के मारे भागने लगे। महावीर तो जन्मजात निर्भय थे। उन्होंने अपने मित्रों को धैर्य बंधाया और स्वयं सर्प के निकट जाकर उसे रस्सी के समान पकड़कर दूर छोड़ दिया। वर्धमान की निर्भयता, साहसता देखकर सभी बालक उनकी प्रशंसा करने लगे। कुछ देर बाद खेल पुनः शुरू हो गया। खेल तो वही था, किंतु शर्त कुछ अलग थी। अब जो बालक खेल में हार जाता, वह जीते हुए बालक को अपनी पीठ पर बारी बारी से बिठाता। उस समय एक नया बालक खेल से जुड़ गया। वह जानबूझकर खेल में हार गया और उसने आसानी से अपने आप को पकड़वा दिया। एक एक करके सभी बालक उसकी पीठ पर बैठ गए। इसके बाद राजकुमार वर्धमान भी उस नए बालक की पीठ पर बैठ गए और सवारी करने लगे। वह नया बालक भी वर्धमान को अपनी पीठ पर बिठाकर मज़े से सवारी करते हुए इधर उधर घुमाने लगा। कुछ समय बाद जब वर्धमान उनकी पीठ पर बैठे हुए थे, तभी वह नया बालक धीरे धीरे अपने शरीर को बड़ा और ऊंचा करने लगा। प्रारंभ में वर्धमान के सभी मित्र बड़ी कौतूहलतापूर्वक इस दृश्य को देख रहे थे, परंतु बाद में उस नए बालक का चेहरा दिखना बंद हो गया। तब वह घबराकर इधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ बालक पेड़ पर चढ़ गए तो कुछ मम्मी पापा ऐसे बोलते हुए भाग गए। परंतु वर्धमान ने उसी समय शांति और बहादुरी से काम लिया। उन्होंने विशाल और लंबे मस्तक पर अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार के दर्द से बचने के लिए वर्धमान को जमीन पर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हो सका। अंत में दैत्य ने वर्धमान को छोड़ दिया और क्षमा मांगी। तब क्षमाशील वर्धमान ने उस दैत्य को क्षमा कर दिया। उस दैत्य ने अपनी असली रूप दिखाया। वह दैत्य नहीं बल्कि देवलोक का एक देव था। मतलब वो बच्चा भगवान को अपनी परीक्षा लेने के लिए वहाँ पहुँचा था और भगवान वह परीक्षा में सफल हो गए। ना तो वो डरे, ना तो उन्होंने मम्मी पापा करके चिल्लाया। भगवान ने उसी समय उनको एक नया नाम प्रदान किया। क्या रखा उनका नाम पता है आपको? उन्होंने वर्धमान को महावीर नाम प्रदान किया, जिसका अर्थ है वीरों में वीर और बहादुर। इसी तरह राजकुमार वर्धमान को महावीर कहकर पुकारा जाने लगा। तो हमें भी भगवान महावीर के समान निडर
और मुश्किलों में शांत बने रहना चाहिए। तो आज से हम भी भगवान के समान निडर और साहसी बनेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा ना, उसको हंस के फेस करेंगे और वो प्रॉब्लम को भगा देंगे। तो भगवान के जीवन से ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ मैं डालूँगी। आप उसको देखना और समझना और सोचना कि सही में हमको भगवान बनना है तो भगवान जैसे थे वैसे हमको बनना पड़ेगा और उन्होंने जो मार्ग बताया है वही मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो आज यही तक। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ भगवान की ऐसी रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।